Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Raj and finally एमएससी सीटी 2026 के लिए एक वीडियो आ गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी होनी क्या होनी चाहिए और आपका जो सिलेबस है सीईटी का वो कब तक खत्म होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली सबसे आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं दैट इज़ केमिस्ट्री। तो अगर आप ये वीडियो 1 सितंबर पे देख रहे हो तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि मैं 1 सितंबर से ये वीडियो की मुझे जो प्लान है स्ट्रैटेजी 1 सितंबर से ही बताने वाला हूँ। सो सबसे आसान सा सब्जेक्ट है वो है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में टोटल फिजिकल के 6 चैप्टर है, ऑर्गेनिक के 4 और बचे-खुचे 5 तो ऐसे टोटल करके 15-16 चैप्टर्स हो जाते हैं आपके। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री वो सबसे पहले अच्छे से जल्दी कर लें। हर दिन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से इसका वेटेज भी ज़्यादा है। अगर 50 मार्क्स का पेपर है उसका 20 टू 21 मार्क्स का उसका वेटेज होता है फिजिकल केमिस्ट्री का और बाद के आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के बाकी के हो जाते हैं। तो 20 या 26 मार्क्स 20 या 25 मार्क्स आपको चाहिए अगर केमिस्ट्री में क्या कहते हैं गारंटीड मार्क्स चाहिए तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी होगी। फॉर दैट फिजिकल केमिस्ट्री आपको हर एक चैप्टर फ्रॉम सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन टिल केमिकल काइनेटिक्स आपको हर एक चैप्टर 3 दिन में खत्म करना है। और ऐसा कि अच्छे से खत्म करना है, उसके शॉर्ट नोट्स, उसके जो फ़ॉर्मूलाज़ वो अच्छे से रट लेने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन हर डे, हर रोज़ एक चैप्टर की रिवीजन होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है रिवीजन इज़ द की अगर आप पहला चैप्टर कर रहे हो, फिर बाद में फिर उसको 10 दिन बाद करो, तो वो ज़्यादा मतलब भूल जाते हो और आपको फिर से उतने ही एफर्ट्स देने पड़ते हैं उस चैप्टर के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही रिवीजन शुरू करें। सॉलिड स्टेट 3 दिन के बाद हो गया, तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करो, उससे पहले एक बार सॉलिड स्टेट फिर से रिवाइज़ कर लो। फिर सॉल्यूशन का दूसरा डे आया, फिर सॉल्यूशन रिवाइज़ कर लो। ऐसे क्या होता है कि आपकी रिवीजन से वो सबकॉन्शियस मेमोरी या फिर हार्डकोर मेमोरी में वो सेव हो जाता है और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती एट द टाइम ऑफ पेपर क्योंकि आपको बहुत सारे चैप्टर्स पेपर के 1 दिन पहले ही रिवाइज़ करने पड़ते हैं। तो रिवीजन मैं ज़रूँगा ज़रूरी है आप पहले से ही स्टार्ट कर लो और हर चैप्टर को आपको 3 दिन देना है एग्ज़ैक्टली। तो आपके हो रहे 18 दिन में आपका फिज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जा रहा है और अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है। क्योंकि वो पहले दिन में आप थ्योरी कर ले, दूसरे दिन में आपने नोट्स वगैरह बनाए, आपके अकॉर्डिंग प्लान करो, वो 3 दिन में लेकिन खत्म होना चाहिए। और लेट्स से कि आपका 20 दिन में खत्म हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, तो जो बचे हुए 10 दिन है, उसमें आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरे जो क्या कहते हैं हम रिएक्शंस है, वो पूरे रट लेने हैं और उसकी भी रिवीजन आपको डेली करनी है। रिवीजन से ही मुझे लगता है रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस ऐसे मैं कहूँगा। तो बस रिवीजन अच्छे से करनी है। जो 10 दिन है उसमें आपको ऑर्गेनिक करना है, जो आपकी जो इनऑर्गेनिक और जो अप्लाइड केमिस्ट्री वो अपन बाद में करेंगे एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम। लेकिन ये जो 10 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ ये 10 भी चैप्टर कर लिया ना योर स्कोर भी अराउंड 35 टू 37 दैट इज़ अराउंड 98 परसेंटाइल आपका आ जाता है केमिस्ट्री में। अगर आपका 37 स्कोर हुआ अभी। तो पहले 10 चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और फिर बाद में बोर्ड्स के टाइम जो अप्लाइड केमिस्ट्री है और जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो करो। ओके, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री हो गई जो मैंने 10 चैप्टर बताए वो हो गए तुम्हारा वो सितंबर एंड तक हो जाना चाहिए। सितंबर तक तो खत्म हो जाना चाहिए पूरा 30 सितंबर तक। और 1 नवंबर अक्टूबर से 1 अक्टूबर से मतलब अक्टूबर मंथ जब शुरू होगा तुम्हें मैथ्स से शुरू करना है। तो मैथ्स में ऐसा है कि यार कि जो ईज़ी चैप्टर्स है पहले जैसे कि लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब जो वो वाला पार्ट है, पार्ट 1 कहते हैं ना उसको, तो वो वाला पार्ट है तुमको वो सबसे पहले करना है। और फिर कैलकुलस में तुम्हें डिफरेंशिएशन, एओडी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये 3 चैप्टर करने हैं। मतलब ये तुमको पहले 15 दिन में करने हैं। टिल 15th अक्टूबर वी हैव टू कंप्लीट दिस 10 चैप्टर्स वो 7 और ये 3 ऐसे मिला के 10 चैप्टर हो जाते हैं। तो ये 15 अक्टूबर तक करना है और जो बाकी के 2 टफ चैप्टर जैसे कि इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, ये तुम्हें रिमेनिंग 15 दिन में करना है। वेक्टर वगैरह भी तुमको लगता हो कि बहुत ज़्यादा ही टफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वेक्टर बहुत आसान है और इसके डिसाइडेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स में ये तुमको 15 जो चैप्टर बता रहा हूँ मैं जैसे कि फिर से मैं एक बार काउंट बता देता हूँ। मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, लाइन एंड 3D और एलपीपी। ये कितने 7 चैप्टर्स हो गए और यहाँ के डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन ये जो आसान से चैप्टर्स है तुमको ये 10 चैप्टर सबसे पहले 15 दिन में कंप्लीट करने हैं। वेक्टर्स चलो थोड़ा बड़ा है तो पहले 20 दिन में कंप्लीट कर लो ये सारे 10 चैप्टर है और जो बाकी के जो 10 दिन है जो टफ चैप्टर है कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन है फिर क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सारे जो चैप्टर्स है वो आपको इन 10 दिनों में कंप्लीट करने हैं क्योंकि ऐसा होता है कि तुम सीधा डेफिनेट इंटीग्रेशन को उठाते हो तो यार बहुत सारा ऐसा होता है कि यार गिव अप करने का मन करता है। इस वजह से जो पहले आसान-आसान चैप्टर्स है, वो कंप्लीट कर लो। एट लीस्ट मैथ्स का इस मंथ में अक्टूबर मंथ में मैथ्स का 75 टू 80% सिलेबस कंप्लीट कर दो मैथ्स का।
एटलीस्ट तुम्हारा अक्टूबर एंड तक ना सब मिला के 75-80% तो कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस केमिस्ट्री और मैथ्स का। और फिजिक्स तो अपन नवंबर में कर ही रहे हैं। तो बस ऐसा करना है कि 1 से 18 तक तुमको फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, या फिर 20 तक, फिर 20 से 30 तक तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। फिर 1 अक्टूबर से तुम्हें मैथ्स शुरू करना है। मैथ्स में तुम्हें 15 दिन में, 15 या फिर 20 दिन में मैंने जो 10 चैप्टर अभी बताए वो पूरे करने हैं, और जो रिमेनिंग 10 दिन है तुमको उसमें जो टफ चैप्टर है, जो बड़े चैप्टर है वो कंप्लीट करने हैं। दैट्स इट। मैथ्स के लिए यही कहूँगा, और आप कौन-सा भी यूट्यूब चैनल आपको चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा गणित अंक के आप कर सकते हो, या फिर आपको मर्ज़ी का कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बस कि ये 10 चैप्टर या फिर एटलीस्ट 13, 12-13 चैप्टर्स तुमको तुम्हारे मैथ्स के कंप्लीट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द यार तुम्हारा अक्टूबर में। केमिस्ट्री हो गया, तुम्हारा मैथ्स हो गया, अब बारी आती है सबसे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट की, एंड दैट इज़ फिज़िक्स। तो यार देखो, मेरे लिए फिज़िक्स बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट तुम लोगों के लिए हो सकता है नहीं, आई डोंट नो। बट लेट्स से फिजिक्स करना तो है, स्कोरिंग तो करना है आपको अपने को। तो फिजिक्स के लिए मैं बताऊँगा कि जो सबसे आसान से चैप्टर्स हैं वो पहले कर लो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहले 5 चैप्टर्स हैं, लाइक रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, ये आसान चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, बिलीव मी और नॉट, बट दीज़ आर रियली ईज़ी चैप्टर्स, और ये आप कर सकते हो आमिर शेख से। दिस इज़ ऑल्सो गुड यूट्यूब चैनल ऑन दिस इज़ ऑल्सो गुड यूट्यूब चैनल फॉर फिजिक्स के लिए, जिसमें आप ये 5 चैप्टर आसानी से और अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप सर ने मेरे टाइम पे तो 5 ही चैप्टर होते थे, तुम्हारे टाइम पे और भी डाले होंगे तो देख लेना। और ऐसा कि जो इस आसान से चैप्टर्स थे वो पहले कर लो। इसके पहले 5 चैप्टर्स हो गए, फिर सेमीकंडक्टर हो गया, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया। ये आसान से चैप्टर्स हैं, ये कर लो पहले। ये होने के बाद तुम जो बच रहे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिज्म वगैरह चैप्टर्स हो गए, ये आप तुम बाद में कर सकते हो। बाद में मतलब ये होने के बाद, लाइक तुमको नवंबर में ही करना है, पहले 15 दिन में, पहले 15 नवंबर तक तुम्हें ये 8 चैप्टर्स करने हैं। और जो बाकी के 15 दिन है उसमें उसमें तुम्हें जो बचे हुए टफ चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने का ट्राई करना। एटलीस्ट फिजिक्स का भी 75 टू 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो। ऐसा है कि तुम टफ है सो शुरू ही नहीं करते, इस वजह से तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। जो आसान टॉपिक है वो भी नहीं होते। तो एटलीस्ट आसान टॉपिक तो करके रखो, और जो मुश्किल है वो बाद के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आ रही है तुम्हारी, तुमको बोर्ड्स पे भी फोकस करना है। तो जो आसान चैप्टर है वो भी वेटेज, और ये वेटेड चैप्टर भी है, अच्छा खासा वेटेज भी आता है इसका बोर्ड एग्जाम में। तो ये फायदेमंद भी है। और मैंने बोला फिजिक्स के लिए आप आरजी लेक्चर्स भी कर सकते हो, और आमिर शेख का यूट्यूब चैनल वो भी कर सकते हो, अच्छे से सिखाते हैं, मैंने तो वहीं से कहे थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है फिजिक्स के, और फॉर्मूला फॉर्मूला हर चैप्टर के फॉर्मूला तुमको लिख के रखने हैं और रटने हैं पूरे फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसको मैनिपुलेट करके ही तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है। और तुम अगर फॉर्मूला जानते हो, डेरिवेशन जानते हो, डेरिवेशन भी अभी से शुरू कर लो। डेरिवेशन अभी से शुरू कर लो, बोर्ड एग्जाम के टाइम यू विल बी थैंकिंग मी, क्योंकि मैंने अभी से बोल रहा हूँ कि आप बोलेंगे बाद में डेरिवेशन अभी से कर लो। अभी टाइम है, फिर बाद में और लेट किया तो फिर और हो जाएगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि नवंबर में स्टार्ट करोगे तुम फिजिक्स। तो पहले ये सब हो गया, 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर नवंबर में तुम दिसंबर और जनवरी बोर्ड्स के लिए पूरा डेडिकेट कर सकते हो। बोर्ड्स होने के बाद वापस से तुम यू कैन गो टुवर्ड्स सीईटी, और जो लास्ट के जो चैप्टर्स तुम्हें 11 के वो तब रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन हर डेली करनी है, रिवीजन इज द की, आई एम टेलिंग यू गाइस। रिवीजन करोगे तभी होगा, अगर रिवीजन नहीं करेगा सारा वेस्ट जाएगा। योर ऑल एफर्ट्स विल बी एट वेस्टेड। तो समझ लो कि रिवीजन करनी है, केमिस्ट्री की रिवीजन रोज करनी है, मैथ्स के फॉर्मूलाज रोज लर्न करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो एक बुक बनाओ, उसमें वो क्वेश्चन लिखो, वो क्वेश्चन रोज देखो। क्या पता तुम्हारा अगर लक अच्छा हो तो वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिजिक्स का एक क्वेश्चन आता नहीं था, मैंने रट लिया था वो क्वेश्चन, मतलब जैसे जैसे था वैसे आ गया था एग्जाम में, एंड बढ़ गए थे मेरे मार्क्स। तो एक-एक मार्क्स परसेंटाइल के लिए बहुत मैटर करता है। तो याद रखो, रिवीजन अच्छी है, जो क्वेश्चन नहीं आते छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट आंसर देखो, एटलीस्ट वो मेथड देखो कैसे किया, मेथड रट लो। दिस इज़ द लाइक यही की है मैं बोलूँगा। तो ठीक है, तुम्हारा अभी 12th वगैरह शुरू स्टार्ट, मतलब अभी हो गया तुम्हारे मिड सेम, अभी तुम्हारे जो क्या कहते हैं उसको, दिवाली के पहले एक एग्ज़ाम्स होते हैं वो आ रहे होंगे। हमें अभी मिड सेमेस्टर होता है, तुमको मिड सेमेस्टर कह सकते हैं, पता नहीं। लेकिन ठीक है, ये सब चल रहा है, तो बस बाकी कुछ नहीं। इंग्लिश विंग्लिश तो वो बाकी बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे करने की चीज़ है। ये छोड़ दो, सीईटी के लिए वीडियो बनाएँ। और ड्रॉपर्स के लिए भी एक वीडियो आएगा। ड्रॉपर्स के लिए सिर्फ़ बोर्ड पेपर नहीं होंगे, बाकी सब। और अगर ड्रॉपर्स हो, अगर तुम ये भी फ़ॉलो करोगे फिर भी तुम्हारा चल जाएगा। तो बस कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर कर रही है। अगर 2 दिन किया अच्छे से, तीसरे दिन नहीं किया, दैट विल नॉट वर्क। रोज़ बैठना है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीईटी के टाइम किए थे यार, ठीक है। एंट्रेंस के टाइम मैंने मेहनत की थी, मैंने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था। अभी नहीं हूँ, अभी थोड़ा-सा
लैग कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आई हैव द कॉन्फिडेंस कि कर लूँगा, पर देखते हैं चलो। और बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ चाहिए कमेंट डाउन करना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं वीडियो बनाने के फ़ेज़ में हूँ, तो 2026 के लिए भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तुमको कुछ 2027 को भी चाहिए जो 11th में है अभी, उनके लिए भी बनाऊँगा, डोंट वरी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।